today we have Mr. Samudra Bagchi with us. He is the principal coordinator at Sharda Skills, which is a part of Sharda University at Greater Noida. Mr. Bagchi is an electronics engineer and a language expert. He went to foreign country to teach language and martial arts for 15 years. After having returned to India, he associated himself with Sharda Skills, which imparts trainings to students and anybody in the field of GRE, GMAT, IELTS, foreign languages, public speaking, and aptitude building. Welcome to Education View 360, sir. Thank you so much, Parveen ma'am. My first question to you is, what is NTSC exam and when is it conducted and what are its different stages? NTSC is known as National Talent Search Examination. NTSC exam सिर्फ क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए होते हैं और ये जो स्टूडेंट्स क्लास 9 में 60% एंड मोर मार्क्स मिला है उनके लिए ये एग्जाम 2020 में होगा। ये एग्जाम्स के फॉर्म्स जो होते हैं नॉर्मली हार्ड कॉपीज के फॉर्म होते हैं जो कि आपका निजी स्टेट यूनियन टेरिटरी जो है वहीं के छात्र जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं। वो अटेस्ट करना पड़ेगा स्कूल प्रिंसिपल के साथ। स्कूल प्रिंसिपल जब अटेस्ट कर देंगे, जब सिग्नेचर कर देंगे उस फॉर्म पे, फिर वही हार्ड कॉपीज जो है वो स्कूल्स के द्वारा जमा होता है। सेकेंड स्टेज जो होता है उसके लिए कोई फॉर्म फिलअप की जरूरत नहीं होता है क्योंकि लगभग 10 लाख इंडियन स्टूडेंट्स ये पार्टिसिपेट करते हैं और उनमें से 9,000 स्टूडेंट्स को सिलेक्टेड होते हैं स्टेज 1 में और वही स्टूडेंट्स के पास NCERT के तरफ से ना एडमिट कार्ड आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज NTSC कंडक्टेड? कैसे कंडक्ट किया जाता है ये एग्जाम? ये NTSC कंडक्ट किया जाता है 2 प्रकार में, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये स्टेज 1 होता है और स्टेज 2 होता है। स्टेज 1 का पेपर का नाम होता है मैट। मैट का मतलब MAT। M is mental, A is ability, T is test। तो ये माइंड का गेम है। ये माइंड का जो एबिलिटी होता है इसके ऊपर ये टेस्टिंग किया जाता है और ये 120 मिनट्स का होता है यानी कि 2 घंटे का होता है। इसका फुल मार्क्स होता है 100 मार्क्स। ये एग्जाम 1st या 2nd संडे ऑफ नवंबर को होगा। अब उस दिन सुबह 11:30 से 1:30 बजे तक सपोज ये एग्जाम कंडक्ट हुआ, उसी दिन 2 घंटे का पेपर एक और होगा, उसका नाम होता है SAT SAT, Scholastic for S, A for aptitude, T for test। Scholastic aptitude test, Scholastic aptitude test भी 2 घंटे का होता है। ये 100 मार्क्स का होता है। जितने भी मैथ के क्वेश्चंस होते हैं ये एनालिटिकल बेंड ऑफ माइंड या जो भी छात्र आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकता है और इसमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है ये चीज इसमें नजर आनी चाहिए। इसका जो सिलेबस होता है जैसे एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया या सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, अल्फान्यूमेरिक हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशन, डायरेक्ट सेंस टेस्ट, लॉजिकल पजल्स, डॉट सिचुएशन, ऐसा करके करीब 24 टॉपिक्स है जो कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ये सारे MCQ में होता है और 100 क्वेश्चंस विल बी फॉलोड। ईच क्वेश्चन का एक क्वेश्चन का 4 आंसर होता है। इसमें से सिर्फ एक ही करेक्ट होगा जिसको टिक मार्क से जो है आंसर दिया जाएगा। पहला स्टेज में जितने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें से 9,000 पीपल ओनली गेट सिलेक्टेड और इसमें 85 प्लस कट ऑफ मार्क्स होता है। ये आप समझ ही सकते हैं 100 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं और इसमें एक एक क्वेश्चन का एक मार्क्स होता है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यही 9,000 स्टूडेंट्स के पास NCERT के तरफ से लेटर आ जाता है या एडमिट कार्ड आ जाता है और फिर 3rd संडे ऑफ जून 2021 में इसका एग्जाम कंडक्टेड होगा। अभी SAT के बारे में जो मैं आपको नहीं बताया, SAT क्या होता है? स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ये जितने भी हम क्लास 9, 10 में सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाई करते हैं इसके ऊपर ये है। सोशल साइंस का जो मार्क्स होता है ये 40 मार्क्स का होता है। इसमें इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस आते हैं। मैथमेटिक्स 20 मार्क्स का होता है, बायोलॉजी 14 का होता है, केमिस्ट्री 13 का होता है, फिजिक्स 13 का होता है। सो कुल मिला के ये 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो मैं सारे स्टूडेंट्स में, इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि फिजिक्स में 13 मार्क्स, केमिस्ट्री में 13 मार्क्स, बायोलॉजी में 14 मार्क्स ये आ सकता है क्योंकि ये साइंस है।
मैथमेटिक्स में भी 20 में आप 19 या 18 या 20 ला सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम चेंजर का मतलब कोई भी खेल, एग्जाम एक खेल ही तो है। इस खेल में हम कैसे बाजीगर बन सकते हैं, कैसे हम इसमें विनर बन सकते हैं। विनर का एक स्ट्रेटेजी होता है, एक प्लान होता है। मैं अगर स्टूडेंट होता हूं क्लास 10 में तो मुझे समझ में आ जाएगा कि 20, 14, 13 ये तो मैं अर्न कर सकता हूं, लेकिन 40 मार्क्स जो होता है सोशल साइंस का, इसमें हम कैसे करके पढ़ाई करेंगे। इसमें हिस्ट्री में 15 मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं, ज्योग्राफी में 10 मार्क्स का आता है, पॉलिटिकल साइंस का 10 मार्क्स का आता है, इकोनॉमिक्स में 5 मार्क्स का आता है। कुल मिला के 40 मार्क्स में अगर मैं बहुत मेहनत से सोशल साइंस, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे अवॉइड, वो अवॉइड करते हैं क्योंकि साइंस में मार्क्स आना आसान होता है। सोशल साइंस लोग ज्यादा से ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। इसमें पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। 9 और 10 में खूब से पढ़ाई करिए। 40 में अगर आप 36 to 37 आप मार्क्स ला सकते हैं तो फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि सैट का 100 के भीतर 85 प्लस परसेंटाइल मार्क्स जब आपको आ जाएगा, यू विल बी लकी पर्सन विद इन 9,000 स्टूडेंट्स। उसके बाद आप 3 जून 2021 साल में सेम प्रकार के एग्जाम होता है, मैट भी होता है, सेट भी होता है, लेकिन ये कंडक्ट कराता है एनसीईआरटी। इसमें फिर स्कूल का कोई निजी रिस्पॉन्सिबिलिटी या स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होता है, ये एनसीईआरटी दिल्ली शहर का होता है। My next question is that students who are studying abroad, can they appear for NTSC exam? जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि बाहर पढ़ते हैं, जो इंडियन है, वो इन एनटीएससी में भाग ले सकते हैं। उनका एक स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी ऐसा है कि वो जो है एनटीएससी सेंटर इंडिया में अपना खर्चे से आके उनको एग्जाम देना है, और ये स्टूडेंट्स को ना स्टेज 1 की एग्जाम देने की कोई जरूरत ही नहीं है, उनको ये एग्जाम्शन मिला है। अभी आप ये पूछ सकते हैं कि स्टेज 1 का फिर उनके जो किस बेसिस पे उनको स्टेज 1 क्वालिफाई किया जाएगा। तो इसमें ऐसा है कि वो एप्लीकेशन का रिक्वेस्ट वो अपना हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को द्वारा वो भेजेंगे, और उसमें अटेस्टेड कॉपी रहेगा क्लास 9 का रिजल्ट। और वो चीज दिल्ली में एक एड्रेस है जो मैं बता रहा हूं, हेड एजुकेशनल सर्वे डिवीजन, NCERT, न्यू दिल्ली 110016। ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है इस बॉडी का, जो हेड है एजुकेशनल सर्वे डिवीजन का, कि वो उस अटेस्टेड मार्कशीट ऑफ क्लास 9 को देखते हुए उनको स्टेज 2 के लिए उनको आमंत्रित करेगा, उनको एडमिट कार्ड भेजेगा। ये तो उसके बाद जो है वो सारा स्टूडेंट्स अगर सिलेक्टेड हो जाते हैं स्टेज 2 के बाद, तो वो स्कॉलरशिप अवार्ड उनको मिल जाएगा। लेकिन वो पढ़ाई करेंगे इंडिया में, बाहर में पढ़ाई करने के टाइम पे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। एनटीएससी क्वालिफाई करने पे आपको सिर्फ एक सम्मान नहीं मिलता है, आपको क्लास 11 और 12 में 1250 रुपीस का जो है हर महीना आपको पैसा भारत सरकार प्रदान करेगा। सो 1250 इंडियन रुपीस क्लास 11 एंड 12 में आपको मिलेगा। अगर मैं इसको मैथमेटिकली आपको समझाता हूं, क्लास 11 में आपको मिलेगा 15,000 और क्लास 12 में मिलेगा आपको 15,000, कुल मिला के 11 और 12 में आपको 30,000 रुपीज मिलेगा। उसके बाद आपको 2,000 रुपीज मिलेगा फॉर एनी काइंड ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टडी जो आप करेंगे। वो अंडर ग्रेजुएट स्टडी के लिए आपको 2,000 रुपीज मिलेगा इन इंडिया। यहाँ पे आप समझ लीजिए, अगर आप बीएससी करते हैं तो आपका बीएससी 3 इयर्स का होता है, तो एक साल में आपको 24,000 मिलेगा, यानी कि 2 साल में आपको 24,000 प्लस 24,000 48,000 मिलेगा, और 3 साल में आपको 96,000 मिलेगा। सो ये सिंपल सी मैथमेटिक्स है। और बैचलर्स के बाद आप मास्टर्स डिग्री करेंगे, अगर करते हैं आप मास्टर्स डिग्री, हम सबको पता है कि वो 2 साल का होता है। उसके बाद आप पीएचडी करेंगे अगर आप करना चाहते हैं, ओके, द फिलोसफी ऑफ एजुकेशन अगर ये करना चाहते हैं, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी अगर करना चाहते हैं आप पीएचडी, तो उसमें भी आपको ये 2,000 रुपीज, जब तक आप ये अपना पढ़ाई खत्म नहीं करते, नॉर्मली पीएचडी करने में 3 साल 4 साल 5 साल लग ही जाते हैं, तो इसमें भारत सरकार आपको मदद करेगा, आपको कोऑपरेट करेगा। क्या करना है आपको? मन लगा के आपको मैट को क्वालिफाई करना है और सेट को क्वालिफाई करना है। मैट क्वालिफाई करने के लिए जितने 24 टॉपिक्स मैंने बताया, ये टॉपिक्स की पढ़ाई लिखाई हम करवाते हैं, हमें पता है कैसा करके आप लोगों को हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। सोशल साइंस का जो 40 क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से आते हैं, ये इसका जो सिलेबस है ये भी है, काफी डिटेल है इसमें।
इसमें ब्रिटिश वैदिक रूल, वैदिक पीरियड, मुगल एम्पायर, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, लोटस, Indus Valley, civilization, Jainism, Buddhism, India and its neighbors, the Mauryas, Indian constitution, local and state government, democracy and elections, maps and globes. These are the only topics which the students have to read very, 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 very hard. यहीं से 40 questions आ जाएगा, कोई आपको नहीं रोक सकता. Mathematics के जो 20 questions है, ये mensuration, linear equations, algebraic expressions, number system, trigonometry, sequence and series, यहाँ से आते हैं. Science के जो physics है, इसमें electricity and magnetism and light and sources of energy, यहाँ से आएंगे 13 marks. Chemistry का periodic classifications, acid, base, salt, structure of atoms, यहाँ से आएंगे आपके 13 marks के questions. Biology के some common diseases, microorganisms, food production and management, यहाँ से 14 marks का questions आएंगे. Are the marks of stage 1 included in the stage 2 NTSE final result? NTSE का final result में stage 1 का marks include नहीं होता है. Stage 2 में जब स्टूडेंट क्वालिफाई करता है, उनके पास डायरेक्टली सरकार के तरफ से, भारत सरकार के तरफ से पत्र आ जाता है कि आपने स्टेज 2 क्वालिफाई किया. उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है भारत सरकार के तरफ से, उस स्टूडेंट को सम्मानित किया जाता है. सो विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक्स परवीन मैम, थैंक यू सो मच. It was a wonderful talking to you.